गुड मॉर्निंग। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स में आईटीएफ में नेक्स्ट पार्ट पर विचार करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे। पिछले क्लास में थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आप लोग थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितने भी सारे फार्मूले होंगे, और उसी फार्मूले को लेकर के आज क्वेश्चनिंग भी चलेंगे, जिसमें आज हमारा एक्सरसाइज 4.1 किसी से नाम मैथ्स बुक एक्सरसाइज 4.1 में मैं 4 पार्ट में उसको ख़त्म करूँगा। जिसमें से आज एक पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन तक हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों क्वेश्चन से 110% है आईटीएफ से। जो क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव यहीं से रहता है। क्या है? तो आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, प्रधान मान निकालने के लिए किसी भी आईटीएफ फंक्शन का, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का 110% है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव श्योर है। तो आज की क्लास ऑब्जेक्टिव की होगी और साथ ही साथ शॉर्ट का होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करें आज। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, तो होगा मान निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। इसका कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, इसका मुख्य मान निकालने बोल रहा है ना। तो देखिए, किसी भी आईटीएफ का यदि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आप क्या करें, पहले तो नंबर इस मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हम बता रहे हैं इसको सब्जेक्टिव मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो आप तो आईटीएफ के थ्योरी में बहुत सारा प्रूफ में देखेंगे, ये साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। नहीं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब आप बताइए कि ये थीटा का मान √3/2 साइन में कब होता है, तो ये होता है आपको 60 पर। तो थीटा का मान क्या आ गया, 60, और 60 को क्या कहते हैं, π/3। और एक चीज़ और याद कीजिए कि ये जो मान होना चाहिए उसके डोमेन में होना चाहिए, है ना, सॉरी उसके रेंज में होना चाहिए। और रेंज क्या होता है साइन इन्वर्स का, याद होगा, -π/2 से π/2 के बीच। और देखिए, -90 और 90 के बीच में क्या 60 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम कहेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/3। ठीक है, तो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच, तो बताइए, तो -π/2 और π/2 के बीच में। तो इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा, इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, π/3। ध्यान दीजिएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका वो वैल्यू होगा जो उस आईटीएफ के रेंज के बीच आता हो, है ना। तो ये π/3 आया है, इसलिए इसका मान होगा। ठीक है, आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 2, ये पहला का पहला था। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स -1/√3। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपको फॉर्मूला बताए होंगे माइनस वाले में, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन कॉस इनवर्स -x में बताए थे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स -x में माइनस tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x में पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x में पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x में माइनस कॉसेक इनवर्स x। पहले देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स क्या है, -x है, तो tan इनवर्स -x बराबर पहले क्या होगा, तो लिख लो क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो x की जगह कितना हो जाएगा, 1/√3। डन। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। मान लेंगे कि tan इनवर्स 1/√3 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। तो अब आप ही बताइए, tan इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3। अब आप बताइए कि कितना पे 1/√3 tan होता है, तो tan 0 का मान 0। ठीक है, tan 0 का मान 0, और कॉट 0 सॉरी tan 30 का मान हो जाता है 30 का मान 1/√3। तो 30 मीन्स कितना, π/6। लेकिन गौर कीजिएगा, हमने इसका मान निकाला है और यहाँ पे किसका मान निकाला है, इसका। तो इसका मान π/6 होगा टोटली में, कि -π/6 होगा, -π/6 होगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, VBI एकदम है। ठीक है,
तो पहले तो इसको tan इनवर्स माइनस एक्स को माइनस tan इनवर्स एक्स लिखें। अब इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। कितना आया प्रिंसिपल वैल्यू बताइए इसका? π/6। क्या ये π/6 अब यहाँ पे मान रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा? -π/6। और याद कीजिए tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या बताए थे? -90 और 90 के बीच में, तो आएगा ना। तो ये बिलोंग्स टू कर रहा है किसके बीच? -π/2 और π/2 के बीच। तो इसका मुख्य मान π/6 नहीं होगा, इसका मुख्य मान होगा -π/6। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वाला बता दिए, एक नेगेटिव वाला बताए। अब इसी पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो 3 कहता है cot इनवर्स -3। तो क्या करेंगे? -√3। तो पहले cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बताए थे? पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। फिर cot इनवर्स का इसी तरह क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल, और घटा देंगे पाई में, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5। ध्यान दीजिएगा, 1 का 5। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI है, 100% ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसका कह रहा है क्या करने के लिए? फाइंड द वैल्यू। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 1 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या लिखा था? tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, इसका मान देखना हम लोग को है, तो कैसे निकालेंगे? 100% क्वेश्चन पूछना है। एक याद कीजिए, हमने बताया था tan इनवर्स tan x बराबर 6 फॉर्मूला याद कीजिए। sin इनवर्स sin x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, cot इनवर्स cot x बराबर x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स cosec x बराबर x, है ना। तो tan इनवर्स tan x बराबर x, लेकिन वहीं पे बताए थे कि इसका भी कंडीशन होता है। कब? जब इसका आपका क्या मिल जाए? रेंज मिले। तो tan इनवर्स का रेंज अभी भी बताएं क्या होता है? -90 और 90 के बीच। तो पहले ये देखो कि -90 और 90 बीच में है, तो 3π/4। थोड़ा सा यदि हम 3π यहाँ पे लिख रहे हैं, 3π/4 को देखें तो पाई मतलब कितना होता है? 180 नहीं, तो कितना हो जाएगा? 45। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो आप ही बताओ कि -90 और 90 के बीच में, चूंकि tan है ना, तो -90 और 90 के बीच में 135 आएगा? नहीं आएगा। तो tan इनवर्स tan x बराबर x होने वाला नहीं है, तो लाना पड़ेगा इसको। कैसे लाएंगे? तो देखिए tan इनवर्स tan है ना 3π/4 है, तो पाई वाला में याद कीजिए, चूंकि कौन 90 में चेंज होता है, 90 प्लस माइनस में, लेकिन 180 प्लस माइनस में चेंज होता नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ठीक है, 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4। क्यों कर रहे हैं? चूँकि हमको लाना है 90 के अंदर ही, तो 90 के अंदर हमारा π/4 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स क्या? माइनस tan π/4। ठीक है, माइनस को क्या कर देंगे? बाहर, है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स क्या आ गया? अब बोलिए tan π/4। बताइए tan इनवर्स tan x बराबर x कब होता है? जब उसका मान -90 और 90 के बीच होता है। तो यहाँ पे x के जगह कौन है? π/4, तो 45 तो आ जाएगा ना। तो लिखेंगे हम लोग, चूँकि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? x। तो यहाँ पे x के जगह कौन है? π/4, तो हो जाएगा, आगे पहले माइनस लगा हुआ है ना, तो हो जाएगा -π/4। सही बात है, ये इन दोनों के बीच आता भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है ये वाला, है ना। ये हो गया tan इनवर्स tan 3π/4। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर ये पहला का 5 था। ठीक है, अब आप 6 नंबर देखेंगे, सॉरी 4 तो हो गया। 4 देखो क्या था क्वेश्चन? cot इनवर्स cot 5π/4। तो पहले उसको चेंज कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब देखो 5 में क्या है? ये 5 ही था ना कि 4 था जी? ये 5 ही था। ठीक है, 6 आइए 6 क्वेश्चन है आर्क साइन 1/2, ध्यान दीजिएगा, प्लस आर्क कॉस
1/2। अब आर्क का अर्थ होता क्या है? आर्क का अर्थ समझ लीजिएगा तो सारा काम बन जाएगा। आर्क का अर्थ होता है इन्वर्स, ठीक है। आर्क का अर्थ होता है इन्वर्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। आर्क का अर्थ इन्वर्स ही होता है। याद करो, एक फॉर्मूला बताए थे, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान डायरेक्ट बताए थे, प्रूव भी किए थे, π/2। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम होना चाहिए, तो साइन इन्वर्स का फंक्शन और कॉस इन्वर्स का फंक्शन सेम है ना, तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? π/2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ। आर्क जब पूछे तो कन्फ्यूजन मत होइए, आर्क मतलब होता है इन्वर्स, आर्क मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ें तो 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 7 नंबर, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर पहला ही कह रहा है इन्वर्स tan 7π/6, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखा जाए तो क्या बताए थे कि tan इन्वर्स tan x बराबर x कब होगा? जब उसका मान -90 और 90 के बीच होगा, रेंज में। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि 7π/6 ये पाई से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये होगा नहीं। हल्ला क्यों कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर तो कैसे करेंगे? देखो tan इनवर्स tan 7π/6 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, है ना। चूँकि मेरा मकसद है या तो पाई में से, ये देखो चूँकि 3π/4 ये पाई से क्या था, कम था, तो घटाना पड़ा। ये 7π/6 ये पाई से क्या है, ज़्यादा है, तो जोड़ना पड़ा। तो पाई में कितना जोड़ें कि 7π/6 आ जाए? π/6। अब याद करो tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। तो इस अनुसार मेरे पास क्या आ गया, बोलिए? tan इनवर्स tan क्या कर लिखेंगे इसको हम? π/6। अब देखो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? x कब? जब उसका मान -90 और 90 के बीच आएगा तब। तो आ भी रहा है ना, तो आ रहा है। तो tan इनवर्स tan x बराबर x, तो x की जगह क्या है? π/6। ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच? तो ये बिलोंग करता है -90 और 90 के बीच है। तो इसका आंसर कितना होगा? π/6 होगा। इसका आंसर π/6 होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो 8 में देखिए क्वेश्चन होगा कॉस इनवर्स कॉस कितना है? 13π/6 है। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 100% कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस x बराबर भी क्या होता है? x। लेकिन याद रखिएगा सभी टर्म कब परिभाषित हैं? जब उसके रेंज मिलेंगे तब। तो 13π/, अच्छा कॉस इनवर्स का रेंज क्या बताए थे? तो याद करो कॉस इनवर्स का रेंज था 0 से क्या, पाई, है ना। तो देखो ये 0 से पाई मतलब पाई से ही ज़्यादा हो रहा है। कैसे? 6 दूनी 12, 2 पाई जा रहा है लगभग, है ना। तो ये तो इस रेंज में आएगा नहीं, तो इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस क्या है? ये 13π/6 है। तो पाई से ज़्यादा है कि पाई से कम है? ज़्यादा है। 6 दूनी 2 पाई से भी ज़्यादा हो गया नहीं, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस क्या 2 पाई से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो भागा दे के देख लो ना, 2 पाई प्लस π/6 होगा, ठीक है। तो 2 पाई से ज़्यादा, यहाँ देखिए कितना था? 1 पाई से ज़्यादा। यहाँ देखिए ये क्या था? 1 पाई से कम। यहाँ पे क्या है? 6 दूनी 12, है ना। तो 2 पाई से ज़्यादा है। तो अब देखिए याद कीजिए 2 पाई मतलब कितना? 360। और 360 से जैसे ही जाएंगे फर्स्ट में तो पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस π/6, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या आ गया? कॉस π/6, है ना, ठीक है। चलिए अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, ये आता है π/6 0 और पाई के बीच में, तो आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? π/6। क्यों होगा? चूँकि यह 0 और पाई के बीच में आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपको श्योर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता डायरेक्ट इसका मान ऑप्शन दे देगा, ये नहीं तो फिर ये, नहीं तो फिर ये। 100% पूछना है 3 में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका
समाप्त हो गया, है ना। इसी तरह 9 है साइन इनवर्स साइन 3π/5, उसी तरह तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर समाप्त हो गया। आप इसको यदि मेरे साथ लिखे हैं तो ठीक, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कंप्लीट किए, दूसरा आइए। तो दूसरा का फर्स्ट देखिए, 2 का फर्स्ट होगा क्वेश्चन tan इनवर्स √3, अभी जस्ट बताए हैं, उसका मान निकालने के लिए निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन उसी टाइप से था, ठीक है। दूसरा वही है, तीसरा वही है, चौथा भी वही है, 2 का चौथा। 2 का 5 देख लो जरा सा, 2 का 5 बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। कॉस इनवर्स -1/2 का मान पूछ रहा है, नहीं, कॉस इनवर्स -1/2 का मान, तो कैसे निकालेंगे? फिर वही बात, क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे हम बताए भी थे कि कॉस इनवर्स पहले -x है, ऐसे लिखेंगे, चूँकि कॉस इनवर्स -x बराबर एक फॉर्मूला बताए थे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, बस, ठीक है। चूँकि आपको याद होगा निगेटिव में 3 ही चलता है फॉर्मूला अलग, एक कॉस इनवर्स -x का, एक कॉट इनवर्स -x का, एक सेक इनवर्स -x का। तो कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो बताइए उसी तरीका से इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, कैसे? तो कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है कितना पर 1/2 होता है, तो कॉस 0 पर 1, कॉस 30 पर √3/2, कॉस 45 पर 1/√2 और कॉस 60 पे होता है ना। तो 60 का क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, π/3। अब आता है ना भिन्न का जोड़ घटाओ, घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, निगेटिव को देख के डरना नहीं है, पहले नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो चूंकि कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान जानते हैं, घटा दिए, ठीक है। आप 2 इसी तरह बनाइए। चलिए आइए 3 का पहला क्या है क्वेश्चन, तो है कॉस tan इनवर्स 3/4, ठीक है। आज ध्यान दीजिएगा, आज के पार्ट में हम लोग सिंपल ऑब्जेक्टिव बनाना सीखेंगे। और आईटीएफ में ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 2 टाइप रहता है, एक रहता है जो आज का क्लास हो रहा है आपको मुख्य मान पर आधारित, और एक रहता है आपको फॉर्मूला पर। फॉर्मूला आप जितना देखिए उतना सही है। और पूरे आईटीएफ से ऑब्जेक्टिव आपका नंबर ऑफ मिनिमम 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन यहीं से उठेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। कॉस tan इनवर्स 3/4, थोड़ा ध्यान देना है। हमने बताया था एक चीज़ कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सभी के मान क्या होते हैं, 1। यहाँ पे देखिए कॉस है तो मान लीजिए शेर है, तो इसके लिए तो आपको इस शिकार के लिए क्या चाहिए, कॉस है तो कॉस इनवर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। तो पहला मेरा मुद्दा ये है कि इसको tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, कॉट इनवर्स में, तब ना कॉस इनवर्स x बराबर फॉर्मूला चलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहला काम कि इस tan इनवर्स 3/4 को थीटा मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बदलना किस में है, कॉस में। क्यों बदलना है, क्योंकि आगे क्या है, कॉस है, तो कैसे बदलेगा, नॉर्मल बात है ना। tan इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, 3/4। क्लास 10 में पढ़े होंगे tan से कॉस लाने के लिए, ऐसे देख लीजिए, tan बराबर क्या होता है, p/b, तब p का मान 3, b का मान 4, तो h निकाल लीजिए। तो h बराबर हाइपोटेनस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, p² + b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 25 का √5। तो tan है और लाना क्या है, कॉस, इसलिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, b/h, तो 4/5 है ना। तो हमको निकालना है थीटा ना मुख्य रूप से, तो थीटा बराबर क्या हो गया, बोलिए, कॉस इनवर्स 4/5, मतलब tan इनवर्स 3/4 को हम कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स 4/5 कैसे लाएं, आगे काम देगा बहुत। ये
tan इनवर्स को क्या मान लिए थीटा, tan थीटा बराबर 3/4, tan से क्या निकालें cos, और cos इधर जाकर cos इनवर्स। अब मेरे पास जो प्रश्न आया वो क्या आया बताइए, cos tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 की जगह थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे बोलिए, cos इनवर्स 4/5। अब याद करो cos इनवर्स x बराबर x, लेकिन ये प्रक्रिया होता था डोमेन पर, और cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 और 1 के बीच। तो 4/5 1 से कम है या नहीं है, तो हम सीधा इसको लिखेंगे कितना, लिख देंगे यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं, cos इनवर्स, याद करो cos x बराबर क्या बताए थे x, कब जब -1 और 1 के बीच रहेगा तब। तो ये देखो 4/5 आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा कितना 4/5। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब दूसरा 3 का दूसरा क्या कहता है, cos इनवर्स √3/2। तो पहले cos इनवर्स √3/2 का मान क्या बताएं, कैसे निकलेगा, तो कितना पे cos √3/2 होता है 30 पर, नहीं तो cos 30 प्लस आगे दिया होगा 60, तो 30 + 60 कितना होता है 90, और cos 90 का मान कितना होगा 0। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आ गया आर्क क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, आर्क, जब आर्क आ जाता है तो क्या लेना है इनवर्स। ऐसे मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ 3 का तीसरा, ठीक है। 3 का तीसरा देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 2 आर्क मतलब आप समझ गए ना, इन्वर्स होता है, ठीक है। 2 आर्क sin 1/2 प्लस 3 आर्क tan इनवर्स -1, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, गलती से लिख दिए, 3 आर्क tan -1 प्लस 2 आर्क cos -1/2, ठीक है। तो देखो पहले आर्क होता है क्या, हमने बताया था ना, आर्क मतलब क्या होता है इनवर्स। तो 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स -1/2। अब इसको तोड़ दो, चलो बताओ sin इनवर्स 1/2 कितना पे होता है, sin 1/2 कितना पे होगा 30 पे होगा, और 30 को क्या कहते हैं π/6, डन, ठीक है। tan इनवर्स -1 है, तो क्या बताए थे कि इन्वर्स वाला नेगेटिव में कौन बदलता है, cos sec cot, tan तो बदलता नहीं है, तो क्या हो जाता है माइनस, तो -3 क्या हो जाएगा बताओ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। लेकिन cos वाला में ऐसा होता है, नहीं होता है। cos इनवर्स -x बराबर, देखो यहाँ कहाँ था, cos इनवर्स -x बराबर क्या बताते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको तोड़ो, 2 × cos इनवर्स -1/2 को क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब सही है, ठीक है। ये देखो 2 3 जा 6 कट गया, तो कितना आ गया π/3। tan इनवर्स 1 का मान बताओ कितना होता है π/4, 45 पर 1 होता है। इधर 2 × पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितना पे होगा 60 पर होगा, और 60 को क्या कहते हैं π/3। कितना आ गया देखो, कैलकुलेशन करो, तो π/3 -3 π/4, इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, तो 2 × 2 π/3, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो 3 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, तो 4 पाई, 4 तिया 12 और फिर 3 तिया 9, भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, 3 चौके 12 और ऊपर है 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 पाई, 3 चौके 12 और ऊपर है 4, तो 4 चौके 16, 16 4 20, और 20 में 9 गया, कितना हो गया 11, तो 11 π/12। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 3 का क्या था 3, ठीक है। ये 3 का 3, एक बार फिर से देख लो, आर्क मतलब इन्वर्स होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मान हम जानते हैं, निगेटिव वगैरह है नहीं, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स से माइनस, लेकिन कॉस में क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो इसको ऐसे तोड़े हैं, ठीक है।
फिर क्या किए, tan इनवर्स 1 का मान रखें, फिर क्या किए, cos इनवर्स 1/2 का मान रखें, फिर कैलकुलेशन तो नॉर्मल बात है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम लोगों ने आज देखा 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चन से क्या सीख मिला। प्रिंसिपल वैल्यू पे आप कभी भी आईटीएफ से हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछता है 10 मिनिमम, जिसमें से 5 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इसलिए आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख करके नोट्स बना करके और उसके जस्ट आफ्टर आप मैथ्स बना ही लीजिएगा। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चलने वाले 4 तक थे, लेकिन चलेंगे 1, 2, 3 तक ही। 4 में एक थ्योरी आता है, उसको लेकर के हम स्किप करेंगे और अगला जो पार्ट हम बनाने जाएंगे एक्सरसाइज का वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है, आराम से, है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा और एक बार सभी फॉर्मूला को रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है।